अक्सर पुरुष एक ही सवाल में अटक जाते हैं। क्या उसे सच में मैं पसंद हूं, या फिर उसे बस अटेंशन अच्छा लग रहा है। बाहर से दोनों सिचुएशंस ऑलमोस्ट सेम दिखती हैं। वो बात करती है, हंसती है, कभी कभी केयर भी दिखाती है, और यहीं पर दिमाग कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि जो दिख रहा है वो पूरी सच्चाई नहीं होती। फीमेल साइकोलॉजी में एक सिंपल ट्रूथ है, अट्रैक्शन फीलिंग्स से नहीं, बिहेवियर से पता चलता है। वर्ड्स चीप होते हैं, एक्शंस कॉस्टली होते हैं। कोई भी इंसान अटेंशन एंजॉय कर सकता है, लेकिन अट्रैक्शन में एफर्ट आता है, कंसिस्टेंसी आती है, और इन्वेस्टमेंट आता है। यही डिफरेंस ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं। आज का समय अटेंशन इकोनॉमी का है। सोशल मीडिया ने अटेंशन को करेंसी बना दिया है। हर मैसेज, हर रिप्लाई, हर रिएक्शन डोपामीन देता है। कई बार लड़की को इंसान नहीं, फीलिंग पसंद होती है कि कोई उसे चाहता है, उसे नोटिस करता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारे साथ रिलेशनशिप चाहती है। यही कारण है कि मिक्स्ड सिग्नल्स पैदा होते हैं। कभी वो बहुत इंटरेस्टेड लगती है, कभी अचानक कोल्ड हो जाती है, कभी खुद मैसेज करती है, कभी सीन पर छोड़ देती है। अगर तुम सिर्फ इमोशन से देखोगे तो फंस जाओगे, लेकिन अगर तुम बिहेवियर, कंसिस्टेंसी और इन्वेस्टमेंट को ऑब्जर्व करोगे तो पिक्चर साफ होने लगती है। इस वीडियो में हम फीलिंग्स या उम्मीदों की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ रियलिटी की बात करेंगे। कैसे वो रिएक्ट करती है जब तुम्हारे पास टाइम नहीं होता, कैसे वो बिहेव करती है जब तुम्हारी अटेंशन कम हो जाती है, और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या वो तुम्हारी लाइफ में जगह बना रही है या बस खाली समय भर रही है। ये गाइड तुम्हें चेस करना नहीं सिखाएगी, ये तुम्हें देखना सिखाएगी, क्योंकि अट्रैक्शन को प्रूव नहीं किया जाता, वो दिखाई देती है। चैप्टर 1, अटेंशन वर्सेस इंटरेस्ट। सबसे पहले हमें एक बहुत बेसिक लेकिन डेंजरस कंफ्यूजन को क्लियर करना होगा। अटेंशन और इंटरेस्ट सेम नहीं होते। ज्यादातर पुरुष यही गलती करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर लड़की बात कर रही है, रिप्लाई दे रही है, हंस रही है, रिएक्ट कर रही है, तो अट्रैक्शन है। लेकिन रियलिटी इससे अलग है। अटेंशन का मतलब होता है कि उसे अच्छा लग रहा है कि कोई उसे नोटिस कर रहा है। उसे अच्छा लगता है मैसेजेस आना, कॉम्प्लीमेंट्स मिलना, किसी का इमोशनली अवेलेबल होना। इसमें वो कुछ लूज नहीं करती। अटेंशन फ्री होती है, एफर्टलेस होती है। इंटरेस्ट इसके उलट होता है। इंटरेस्ट में रिस्क होता है, एफर्ट होता है और इन्वेस्टमेंट होती है। अगर कोई लड़की सिर्फ अटेंशन एंजॉय कर रही है तो इंटरेक्शन उसके कन्वीनियंस के हिसाब से चलेगा। वो तब बात करेगी जब वो बोर्ड होगी, फ्री होगी, या उसे वैलिडेशन चाहिए होगा। लेकिन जब तुम्हें जरूरत होगी या जब सिचुएशन उसके कंट्रोल में नहीं होगी तो वो पीछे हट जाएगी। इंटरेस्ट वाली लड़की ऐसा नहीं करती। वो सिचुएशन के बावजूद कंसिस्टेंट रहती है। फीमेल साइकोलॉजी में एक क्लियर पैटर्न है। अटेंशन सीकर कंफर्ट चाहती है, इंटरेस्ट वाली कनेक्शन चाहती है। कंफर्ट में वो बाउंड्रीज पुश नहीं करती, कनेक्शन में वो बाउंड्रीज क्रॉस करने को रेडी होती है। यही डिफरेंस सटल है लेकिन पावरफुल है। ध्यान दो कि वो कैसे रिएक्ट करती है जब तुम इनिशिएटिव लेना बंद करते हो। अगर अटेंशन थी तो साइलेंस आएगा, कोई एफर्ट नहीं, कोई सवाल नहीं। लेकिन अगर इंटरेस्ट है तो गैप उसे अनकंफर्टेबल करेगा। वो पूछेगी, चेक करेगी, रिकनेक्ट करने की कोशिश करेगी। इंटरेस्ट अनसर्टेनिटी टॉलरेट नहीं करता। अटेंशन टॉक ओरिएंटेड होता है। बातें होंगी, चैट्स लंबी होंगी, लेकिन एक्शंस शैलो होंगे, प्लान्स वेग होंगे। कभी मिलते हैं, देखते हैं, अभी बिजी हूं जैसे वर्ड्स बार बार आएंगे। इंटरेस्ट एक्शन ओरिएंटेड होता है। प्लान्स क्लियर होते हैं, टाइम निकलता है, एडजस्टमेंट्स होते हैं। एक और बड़ा साइन है इमोशनल डेप्थ। अटेंशन में कॉन्वर्जेशन सरफेस,
लेवल रहती है। कॉम्प्लीमेंट्स, जोक्स, डेली बातें। इंटरेस्ट में वल्नरेबिलिटी आती है। वो अपने डर, स्ट्रेस, फ्यूचर की बातें शेयर करती है, क्योंकि इंटरेस्ट ट्रस्ट बनाता है, अटेंशन सिर्फ मूड चलाता है। सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस इन्वेस्टमेंट है। अटेंशन में वो एक्सपेक्ट करेगी कि तुम इन्वेस्ट करो, टाइम, एनर्जी, इमोशंस, लेकिन वो खुद मिनिमम देगी। इंटरेस्ट में इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल होता है। वो भी समय देती है, एफर्ट दिखाती है और तुम्हारी लाइफ में जगह बनाती है। अगर तुम्हें हमेशा इनिशिएट करना पड़ रहा है, हमेशा एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, हमेशा पुश करना पड़ रहा है, तो ये इंटरेस्ट नहीं है। अट्रैक्शन कभी फोर्स नहीं मांगता, वो नेचुरली फ्लो करता है। इस चैप्टर का बॉटम लाइन सिंपल है, अटेंशन ईजी है, इंटरेस्ट रेयर है। अटेंशन ईगो फीड करता है, इंटरेस्ट बॉन्ड बनाता है। और जो पुरुष इस डिफरेंस को समझ लेता है वो मैनिपुलेशन से बच जाता है। अगर तुम्हें ऐसी साइकोलॉजी बेस्ड क्लैरिटी पसंद आ रही है तो फीमेल साइकी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो। यहां हम फैंटेसी नहीं, रियलिटी डिकोड करते हैं। चैप्टर 2, अर्ली सिग्नल्स। शुरुआत के सिग्नल्स बहुत क्वाइटली आते हैं। इनमें ड्रामा नहीं होता, एक्साइटमेंट का नॉइज नहीं होता, लेकिन डायरेक्शन साफ होती है। अगर अट्रैक्शन रियल है तो शुरुआत से ही बिहेवियर एक पैटर्न फॉलो करता है। अगर सिर्फ अटेंशन है तो बिहेवियर रैंडम होता है। सबसे पहला अर्ली सिग्नल होता है अटेंशन का क्वालिटी। अटेंशन हर कोई दे सकता है, लेकिन क्वालिटी अटेंशन रेयर होती है। अगर वो तुम्हारी बात ध्यान से सुनती है, डिटेल्स याद रखती है, बाद में उन पर वापस आती है, तो ये नॉर्मल नहीं है, ये इंटरेस्ट का साइन है। अटेंशन एंजॉय करने वाली लड़की बातें तो करेगी, लेकिन डेप्थ नहीं होगी। आज कुछ कहा, कल भूल गई। दूसरा सिग्नल होता है इनिशिएटिव। शुरुआत में अगर वो कभी कभी खुद मैसेज करती है, बिना किसी रीजन के चेक करती है, या कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाती है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट हमेशा वन साइडेड एफर्ट को पसंद नहीं करता। अटेंशन वाली लड़की इंतजार करती है कि तुम इनिशिएट करो, एंटरटेन करो और फ्लो बनाए रखो। तीसरा सिग्नल होता है रिस्पॉन्स बिहेवियर। इंटरेस्ट में रिस्पॉन्स नेचुरल होता है, बहुत फास्ट या बहुत स्लो नहीं, लेकिन कंसिस्टेंट। अटेंशन में पैटर्न टूटता रहता है, कभी बहुत एक्साइटेड रिप्लाईज, कभी सडन साइलेंस। ये साइलेंस अट्रैक्शन का नहीं, मूड का रिजल्ट होता है। एक सटल लेकिन पावरफुल सिग्नल है कंफर्ट विथ पॉजेज। अगर अट्रैक्शन रियल है तो साइलेंस ऑकवर्ड नहीं बनता। वो गैप को पैनिक से नहीं भरती, लेकिन डिस्कनेक्ट भी नहीं करती। अटेंशन वाली सिचुएशन में या तो ओवर टॉकिंग होती है या कंप्लीट विथड्रॉल। अर्ली स्टेज में टेस्टिंग भी होती है। वो छोटी छोटी बाउंड्रीज चेक करती है, देखती है कि तुम कितने डेस्परेट हो, कितने स्टेबल हो। इंटरेस्ट वाली लड़की टेस्ट करके ऑब्जर्व करती है, अटेंशन वाली टेस्ट करके कंट्रोल करना चाहती है। एक और इंपॉर्टेंट सिग्नल है इमोशनल टोन। इंटरेस्ट में टोन वार्म होता है, ग्राउंडेड होता है। अटेंशन में टोन प्लेफुल लेकिन शैलो होता है। सब कुछ मजाक, टीजिंग और सरफेस लेवल तक सीमित रहता है। टाइम बिहेवियर भी बहुत कुछ बताता है। अगर वो सिर्फ लेट नाइट या बोर्ड मोमेंट्स में एक्टिव होती है तो ये अटेंशन पैटर्न है। इंटरेस्ट टाइम क्रिएट करता है, सिर्फ स्पेयर नहीं करता। अर्ली सिग्नल्स का मतलब ये नहीं कि वो इमीडिएटली कमिटमेंट दिखाएगी, लेकिन डायरेक्शन क्लियर होता है। अट्रैक्शन धीरे चलता है लेकिन फॉरवर्ड जाता है। अटेंशन तेज लगता है लेकिन सर्कल में घूमता रहता है। सबसे बड़ी गलती यहां पुरुष करते हैं, वो पोटेंशियल को रियलिटी समझ लेते हैं। वो सोचते हैं कि अभी ऐसा है, आगे इंप्रूव हो जाएगा, लेकिन बिहेवियर शुरुआत में जैसा है, आगे उसी का एम्प्लीफाइड वर्जन बनता है। अगर अर्ली सिग्नल्स वीक हैं, इनकंसिस्टेंट हैं और तुम्हें कंफ्यूजन में डाल रहे हैं, तो वो कंफ्यूजन ही सिग्नल है। अट्रैक्शन क्लैरिटी देता है, अटेंशन डाउट देता है।
इस चैप्टर का सिंपल ट्रूथ यही है, शुरुआत झूठ नहीं बोलती, हम बस सुनना नहीं चाहते। चैप्टर 3, एफर्ट टेस्ट। अट्रैक्शन को वर्ड से नहीं, एफर्ट से पहचाना जाता है। एफर्ट टेस्ट सबसे ऑनेस्ट टेस्ट होता है, क्योंकि यहां कोई एक्ट नहीं कर सकता। जो सच में इंटरेस्टेड होता है उसका एफर्ट नेचुरली निकलता है, और जो सिर्फ अटेंशन एंजॉय कर रहा होता है उसका एफर्ट वहीं खत्म हो जाता है जहां उसे डिस्कम्फर्ट महसूस होता है। एफर्ट का मतलब ये नहीं कि वो बहुत बड़ा सैक्रिफाइस करे, एफर्ट का मतलब है कि वो तुम्हारे लिए कुछ करे बिना तुम्हें मांगे। टाइम निकालना, एडजस्ट करना, इनिशिएट करना, ये सब एफर्ट के सिंपल फॉर्म्स हैं। अगर अट्रैक्शन रियल है तो एफर्ट अनइवन नहीं रहता, कभी तुम आगे बढ़ते हो, कभी वो। अटेंशन वाली सिचुएशन में एफर्ट हमेशा वन साइडेड होता है। तुम प्लान बनाते हो, तुम मैसेज करते हो, तुम एक्सप्लेन करते हो, वो बस रिस्पॉन्ड करती है। कभी कभी स्वीट रिप्लाईज आ जाते हैं जिससे लगता है कि हां शायद इंटरेस्ट है, लेकिन अगर एफर्ट सिर्फ रिएक्शन तक सीमित है तो वो अट्रैक्शन नहीं है। एफर्ट टेस्ट तब साफ दिखता है जब तुम थोड़ा पीछे हटते हो, जब तुम इमीडिएटली रिप्लाई नहीं करते, जब तुम हर बार अवेलेबल नहीं होते। इंटरेस्ट वाली लड़की इस गैप को नोटिस करती है, वो एडजस्ट करती है, रीच आउट करती है या पूछती है कि सब ठीक है या नहीं। अटेंशन वाली लड़की इसे ईगो हिट की तरह लेती है और साइलेंट हो जाती है। एक और इंपॉर्टेंट एफर्ट सिग्नल है प्लानिंग बिहेवियर। अगर मिलने की बात सिर्फ हवा में रहती है, वेग रहती है, तो एफर्ट मिसिंग है। इंटरेस्ट में क्लैरिटी आती है, डेट्स कंफर्म होती हैं, टाइम ब्लॉक होता है। अटेंशन में देखते हैं कभी और, बिजी हूं चलता रहता है। इमोशनल एफर्ट भी बहुत कुछ बताता है। जब तुम टायर्ड हो, लो हो या स्ट्रेस्ड हो, तब उसका बिहेवियर देखो। इंटरेस्ट में सपोर्ट आता है, अंडरस्टैंडिंग आती है। अटेंशन में टॉपिक बदल जाता है या कॉन्वर्सेशन फेड हो जाती है, क्योंकि अटेंशन सीकर पॉजिटिव वाइब्स चाहता है, इमोशनल वेट नहीं। एफर्ट टेस्ट में कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। वन टाइम एफर्ट इनफ नहीं होता। अट्रैक्शन रिपीटेबल एफर्ट दिखाता है, अटेंशन रैंडम एफर्ट दिखाता है। आज बहुत केयरिंग, कल गायब। ये रोलर कोस्टर अट्रैक्शन का साइन नहीं है। यहां एक हार्श ट्रूथ है, अगर कोई इंसान तुम्हें खोने से नहीं डरता तो वो तुम्हें चाह नहीं रहा। एफर्ट लॉस अवॉइडेंस से जुड़ा होता है, इंटरेस्ट में लॉस का डर होता है, अटेंशन में रिप्लेसमेंट ईजी लगता है। बहुत से लोग एफर्ट मांगने लगते हैं, वो कंप्लेन करते हैं, गिल्ट क्रिएट करते हैं, लेकिन रियल अट्रैक्शन को रिमाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ती। एफर्ट रिमाइंडर से नहीं, डिजायर से आता है। इस चैप्टर का कोर लेसन सिंपल है, एफर्ट कभी झूठ नहीं बोलता। जो व्यक्ति सच में इंटरेस्टेड है वो तुम्हें गेस करने नहीं देता, और जहां एफर्ट अनक्लियर है वहां अट्रैक्शन भी अनक्लियर है। चैप्टर 4, टाइम इन्वेस्टमेंट। टाइम सबसे ऑनेस्ट करेंसी है। कोई भी इंसान अपने वर्ड्स फेक कर सकता है, इमोशंस एग्जैजुरेट कर सकता है, लेकिन टाइम फेक नहीं किया जा सकता। जहां अट्रैक्शन रियल होता है वहां टाइम नेचुरली फ्लो करता है। जहां सिर्फ अटेंशन होती है वहां टाइम हमेशा बचा खुचा होता है। सबसे पहले ये देखो कि वो तुम्हें कब टाइम देती है। अगर हमेशा तभी बात होती है जब वो फ्री होती है, बोर्ड होती है या कुछ नहीं चल रहा होता, तो ये अटेंशन पैटर्न है। लेट नाइट चैट्स, अचानक मैसेजेस, फिर दिन में गायब। ये सब टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये टाइम पास है। रियल इंटरेस्ट में वो तुम्हारे लिए टाइम क्रिएट करती है, सिर्फ स्पेयर नहीं करती। बिजी शेड्यूल के बावजूद थोड़ी देर निकालना, प्लान्स को एडजस्ट करना या फ्यूचर में टाइम ब्लॉक करना, ये अट्रैक्शन के साइंस हैं। इंटरेस्ट एक्सक्यूज नहीं ढूंढता, सॉल्यूशन ढूंढता है। टाइम इन्वेस्टमेंट कंसिस्टेंसी से जुड़ा होता है। अगर आज वो अवेलेबल है
कल भी कुछ लेवल पर अवेलेबल रहेगी। अटेंशन में टाइमिंग अनप्रिडिक्टेबल होती है, कभी बहुत इन्वॉल्व्ड, कभी बिल्कुल एब्सेंट। ये मूड बेस्ड बिहेवियर होता है, नॉट अट्रैक्शन बेस्ड। एक सटल लेकिन पावरफुल सिग्नल है प्रायोरिटी शिफ्ट। अगर वो किसी छोटी चीज को छोड़कर भी तुम्हें टाइम देती है, तो इसका मतलब है कि तुम उसके मेंटल स्पेस में हो। लेकिन अगर तुम हमेशा लास्ट ऑप्शन हो, अगर कुछ नहीं हुआ तो बात कर लेंगे, तो ये इंटरेस्ट नहीं है। टाइम इन्वेस्टमेंट में फ्यूचर ओरिएंटेशन भी आती है। इंटरेस्ट वाली लड़की आगे की बातें करती है, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट प्लान, नेक्स्ट मीट। अटेंशन वाली सिर्फ प्रेजेंट में रहती है, उसे अभी अच्छा लग रहा है, बस वही इनफ है। ये भी ऑब्जर्व करो कि वो टाइम कैसे स्पेंड करती है, सिर्फ चैटिंग, या कभी कॉल, कभी मीट, कभी शेयर्ड एक्टिविटीज। अट्रैक्शन वैरायटी लाता है, अटेंशन मोनोटोनी में फंसा रहता है। जब तुम अनअवेलेबल होते हो, तब उसका रिएक्शन बहुत कुछ बता देता है। इंटरेस्ट वाली तुम्हारी एब्सेंस को नोटिस करती है, वो एडजस्ट करती है, पूछती है, रिकनेक्ट करने की कोशिश करती है। अटेंशन वाली रिप्लेस कर लेती है किसी और से बात, किसी और से वैलिडेशन। एक हार्ड ट्रूथ ये है कि लोग वही टाइम देते हैं जो उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है। बिजी शब्द ज्यादातर इंटरेस्ट की कमी का पोलाइट वर्जन होता है। एवरीवन इज बिजी, बट प्रायोरिटीज डिसाइड टाइम। टाइम इन्वेस्टमेंट पेशेंस में भी भी दिखाता है। अट्रैक्शन रश नहीं करता, लेकिन डिसअपियर भी नहीं करता। अटेंशन आइदर इंस्टेंट चाहता है या बिल्कुल नहीं। इस चैप्टर का बॉटम लाइन क्लियर है, जहां टाइम कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट हो रहा है, वहां अट्रैक्शन है, और जहां टाइम सिर्फ कन्वीनियंस पर बेस्ड है, वहां सिर्फ अटेंशन है। चैप्टर 5, इमोशनल क्यूरियोसिटी। इमोशनल क्यूरियोसिटी अट्रैक्शन का एक बहुत अंडररेटेड सिग्नल है। जब किसी को सच में तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट होता है, तो वो सिर्फ तुम्हारे साथ अच्छा फील नहीं करना चाहता, वो तुम्हें समझना चाहता है। वो जानना चाहता है कि तुम कैसे सोचते हो, किस बात से परेशान होते हो, और किस चीज से मोटिवेटेड रहते हो। अटेंशन वाली सिचुएशन में क्यूरियोसिटी शैलो होती है, सवाल होते हैं, लेकिन सिर्फ सरफेस लेवल के। क्या कर रहे हो, कैसा रहा दिन, खाना खाया? ये सब केयरिंग लग सकता है, लेकिन इसमें डेप्थ नहीं होती। ये क्वेश्चंस रूटीन बन जाते हैं, कनेक्शन नहीं। रियल इंटरेस्ट में सवाल इवॉल्व होते हैं। वो पूछती है कि तुम किसी सिचुएशन पर ऐसा रिएक्ट क्यों करते हो, तुम्हें किस चीज से इनसिक्योरिटी होती है, तुम्हारे गोल्स क्या हैं। ये क्यूरियोसिटी रैंडम नहीं होती, फोकस्ड होती है, क्योंकि वो सिर्फ बातचीत नहीं, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर रही होती है। इमोशनल क्यूरियोसिटी लिसनिंग से भी जुड़ी होती है। इंटरेस्ट वाली लड़की सिर्फ सुनती नहीं, रिमेंबर भी करती है। वो बाद में उन बातों पर वापस आती है जो तुमने पहले शेयर की थीं। अटेंशन वाली बातों को रिएक्ट करती है, स्टोर नहीं करती। एक स्ट्रॉन्ग साइन है फॉलो अप बिहेवियर। अगर वो तुम्हारी किसी इमोशनल बात के बाद दोबारा पूछती है, तो ये अट्रैक्शन का क्लियर इंडिकेटर है। अटेंशन में कॉन्वर्सेशन मूव ऑन कर जाती है, इमोशंस पीछे छूट जाते हैं। इमोशनल क्यूरियोसिटी रिस्क लेती है, वो खुद भी ओपन होती है, अपने फियर्स, कंफ्यूजन, पास्ट एक्सपीरियंसेस शेयर करती है, क्योंकि कनेक्शन वन साइडेड नहीं होता। अटेंशन वाली सिचुएशन में वल्नरेबिलिटी मोस्टली तुम्हारी होती है, उसकी नहीं। ये क्यूरियोसिटी कंट्रोल से अलग होती है। अटेंशन सीकर क्यूरियोसिटी का यूज अटेंशन बनाए रखने के लिए करता है। इंटरेस्ट क्यूरियोसिटी का यूज बॉन्डिंग के लिए करता है। दोनों में इंटेंशन अलग होता है। इमोशनल क्यूरियोसिटी टाइमिंग भी इंपॉर्टेंट है। अगर वो सिर्फ तब डीप बात करती है जब वो लोनली या लो होती है और बाद में गायब हो जाती है, तो ये अट्रैक्शन नहीं है। इंटरेस्ट कंसिस्टेंट होता है, मूड बेस्ड नहीं। एक सटल डिफरेंस ये भी है कि इंटरेस्ट जजमेंट नहीं करता। तुम जो भी शेयर करो,
वो तुम्हें फिक्स करने या करेक्ट करने की कोशिश नहीं करती, वो समझने की कोशिश करती है। अटेंशन वाली जल्दी बोर्ड हो जाती है या टॉपिक चेंज कर देती है। इमोशनल क्यूरियोसिटी पेशेंस दिखाती है। वो तुम्हें जल्दी डिफाइन नहीं करती, लेबल्स नहीं देती, वो प्रोसेस को रिस्पेक्ट करती है। अटेंशन जल्दी कंक्लूजन्स बना लेता है क्योंकि उसका गोल फीलिंग मेंटेन करना होता है। इस चैप्टर का सिंपल ट्रूथ यही है। अट्रैक्शन जानना चाहता है, अटेंशन महसूस करना चाहता है। जहां जेन्युइन क्यूरियोसिटी है वहां इमोशनल इन्वेस्टमेंट भी होता है, और जहां क्यूरियोसिटी मिसिंग है वहां कनेक्शन सुपरफिशियल ही रहता है। चैप्टर 6 कंसिस्टेंसी पैटर्न। कंसिस्टेंसी अट्रैक्शन की बैकबोन होती है। फीलिंग्स फ्लक्चुएट कर सकती हैं, मूड बदल सकता है, लेकिन बिहेवियर अगर कंसिस्टेंट नहीं है तो अट्रैक्शन वीक होता है। फीमेल साइकोलॉजी में कंसिस्टेंसी सबसे बड़ा प्रूफ है कि इंटरेस्ट रियल है या सिर्फ अटेंशन का फेज। अटेंशन वाली सिचुएशन में बिहेवियर पैटर्न टूटा फूटा होता है। कभी वो बहुत इंटरेस्टेड लगती है, बहुत केयरिंग, बहुत अवेलेबल, फिर अचानक डिसअपीयर हो जाती है बिना किसी एक्सप्लेनेशन के। ये इनकंसिस्टेंसी अट्रैक्शन का साइन नहीं है, ये इमोशनल कन्वीनियंस का साइन है। रियल इंटरेस्ट में बिहेवियर प्रिडिक्टेबल होता है, बोरिंग नहीं लेकिन स्टेबल। तुम अंदाजा लगा सकते हो कि वो कैसे रिएक्ट करेगी। रिप्लाईज का पैटर्न होता है, कम्युनिकेशन का रिदम होता है। अट्रैक्शन केओस क्रिएट नहीं करता, क्लैरिटी क्रिएट करता है। कंसिस्टेंसी सिर्फ मैसेजिंग में नहीं होती, एक्शंस में भी होती है। अगर वो मिलने की बात करती है तो फॉलो थ्रू करती है, अगर प्रॉमिस करती है तो उसे निभाने की कोशिश करती है। अटेंशन में प्रॉमिसेस कैजुअली बोले जाते हैं, सीरियसली नहीं लिए जाते। एक कॉमन ट्रैप है मिक्स्ड सिग्नल्स। लोग सोचते हैं कि मिक्स्ड सिग्नल्स मतलब अट्रैक्शन कंफ्यूजन में है, लेकिन सच ये है कि मिक्स्ड सिग्नल्स मोस्टली इंटरेस्ट और अटेंशन के बीच स्विच करने का रिजल्ट होते हैं। जब इंटरेस्ट होता है सिग्नल्स क्लियर होते हैं। कंफ्यूजन रिसीवर के दिमाग में नहीं, सेंडर के इंटेंशन में होती है। कंसिस्टेंसी इमोशनल सेफ्टी भी दिखाती है। जब बिहेवियर स्टेबल होता है तो तुम्हें गैस नहीं करना पड़ता कि आज वो कैसी रहेगी। अटेंशन वाली सिचुएशन में तुम हमेशा अलर्ट रहते हो, डिकोडिंग करते रहते हो। अट्रैक्शन मेंटल पीस देता है, कंसिस्टेंसी एफर्ट से जुड़ी होती है। इंटरेस्ट अनइवन नहीं रहता, आज तुम एफर्ट डालते हो कल वो डालती है। अटेंशन में एफर्ट बर्स्ट्स में आता है, अचानक बहुत इन्वेस्टमेंट, फिर लॉन्ग साइलेंस। एक सटल लेकिन स्ट्रॉन्ग सिग्नल है रिएक्शन टू कॉन्फ्लिक्ट। इंटरेस्ट में डिसएग्रीमेंट के बाद भी कनेक्शन टूटता नहीं, वो बात करती है, क्लैरिफाई करती है। अटेंशन में थोड़ी डिस्कंफर्ट आते ही विड्रॉल हो जाता है। ऑल कंसिस्टेंसी टाइम के साथ और क्लियर होती जाती है। अट्रैक्शन ग्रो करता है, फेड नहीं होता। अटेंशन एक्साइटमेंट से शुरू होता है और बोर्डम में खत्म होता है। बहुत से लोग इनकंसिस्टेंसी को शी इज कॉम्प्लेक्स या शी नीड्स टाइम कहकर जस्टिफाई करते हैं, लेकिन अट्रैक्शन कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, अनक्लियर होता है। एंड अनक्लियर अट्रैक्शन इज नॉट अट्रैक्शन। इस चैप्टर का कोर आइडिया सिंपल है, जहां कंसिस्टेंसी है वहां इंटेंशन साफ है, और जहां बिहेवियर रिपीट नहीं हो रहा वहां फीलिंग्स पर भरोसा करना रिस्की है। चैप्टर 7 इनिशिएटिव शिफ्ट। इनिशिएटिव शिफ्ट अट्रैक्शन को समझने का एक बहुत क्लियर इंडिकेटर है। शुरुआत में अक्सर पुरुष ही इनिशिएट करता है, ये नॉर्मल है, लेकिन समय के साथ अगर अट्रैक्शन रियल है तो इनिशिएटिव धीरे धीरे शिफ्ट होता है। मतलब सिर्फ तुम ही नहीं, वो भी आगे बढ़ने लगती है। अटेंशन वाली सिचुएशन में इनिशिएटिव कभी शिफ्ट नहीं होता। तुम मैसेज करते हो, तुम प्लान बनाते हो, तुम कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हो, वो बस रिस्पॉन्ड करती है। कभी कभी अच्छे रिप्लाईज आ जाते हैं जिससे लगता है कि इंटरेस्ट है,
लेकिन अगर इनिशिएटिव हमेशा तुम्हारी तरफ से आ रहा है तो अट्रैक्शन वन साइडेड है। रियल इंटरेस्ट में बैलेंस बनने लगता है। वो भी मैसेज स्टार्ट करती है, कॉल करती है, मिलने की बात उठाती है। उसे वेट नहीं करना पड़ता कि तुम फर्स्ट मूव लो। इनिशिएटिव प्रेशर से नहीं, डिजायर से आता है। इनिशिएटिव शिफ्ट का मतलब डेस्परेशन नहीं होता। वो क्लिंगी नहीं बनती, बस नेचुरली एफर्ट दिखाती है। अटेंशन वाली लड़की इनिशिएटिव को पावर की तरह यूज करती है। वो चाहती है कि तुम चेस करो, क्योंकि उसे वैलिडेशन वहीं से मिलता है। एक इंपॉर्टेंट मोमेंट होता है जब तुम थोड़ा पीछे हटते हो। इनिशिएटिव टेस्ट वहीं क्लियर होता है। इंटरेस्ट वाली लड़की गैप को फिल करती है। अटेंशन वाली ईगो में चली जाती है और साइलेंस बना लेती है। इनिशिएटिव शिफ्ट इमोशनल सेफ्टी से जुड़ा होता है। जब वो कंफर्टेबल होती है तभी वो इनिशिएटिव लेती है। अगर महीनों बात करने के बाद भी इनिशिएटिव शिफ्ट नहीं हो रहा तो कंफर्ट नहीं, कन्वीनियंस है, मर्सक्षण है। प्लानिंग बिहेवियर में भी इनिशिएटिव दिखता है। इंटरेस्ट वाली लड़की सिर्फ हाँ नहीं कहती, वो सजेशंस देती है। जगह, टाइम, आइडिया। अटेंशन वाली सिर्फ एग्री या डिले करती है। इनिशिएटिव शिफ्ट कंसिस्टेंसी के साथ आता है। वन टाइम एफर्ट इनफ नहीं होता। अगर कभी कभार इनिशिएटिव दिखे और फिर गायब हो जाए तो वो अट्रैक्शन नहीं, मूड स्विंग है। यहां एक हार्श ट्रूथ है। जो इंसान तुम्हें खोने के पॉसिबिलिटी को फील करता है वही इनिशिएटिव लेता है। अटेंशन वाली सिचुएशन में रिप्लेसमेंट इजी लगता है, इसलिए इनिशिएटिव लो रहता है। बहुत से पुरुष इनिशिएटिव की कमी को अपनी कमी समझ लेते हैं। वो खुद को इम्प्रूव करने लगते हैं, ओवर एक्सप्लेन करने लगते हैं। लेकिन अट्रैक्शन बेगिंग से नहीं बढ़ता। इनिशिएटिव शिफ्ट फोर्स नहीं किया जा सकता। तुम सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हो और ऑब्जर्वेशन तुम्हें सच दिखा देती है। इस चैप्टर का बॉटम लाइन सिंपल है। जहां इनिशिएटिव शेयर्ड है वहां डिजायर है। जहां इनिशिएटिव स्टक है वहां अट्रैक्शन नहीं, सिर्फ अटेंशन है। अगर तुम्हें यह साइकोलॉजी बेस्ड ब्रेकडाउन यूजफुल लग रहा है तो फीमेल साइकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट्स में बताओ कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए। चैप्टर 8 अवेलेबिलिटी गैप। अवेलेबिलिटी गैप अट्रैक्शन को समझने का एक बहुत ऑनेस्ट मिरर रोग होता है। ये गैप तब बनता है जब तुम हर समय अवेलेबल नहीं रहते और इसी मोमेंट पर साफ दिख जाता है कि वो तुम्हें चाहती है या सिर्फ तुम्हारी अवेलेबिलिटी को। अटेंशन वाली सिचुएशन में वो तुम्हें तभी चाहती है जब तुम ईजिली अवेलेबल हो। तुम ऑनलाइन हो, रिप्लाई फास्ट कर रहे हो, कॉल उठा रहे हो, सब स्मूथ चलता है। लेकिन जैसे ही तुम बिजी होते हो, रिप्लाई डिले करते हो या हर बार प्रेजेंट नहीं रहते, कनेक्शन ढीला पड़ने लगता है। क्योंकि अटेंशन को इंसान नहीं, एक्सेस चाहिए होता है। रियल इंटरेस्ट अवेलेबिलिटी गैप से डरता नहीं है। जब अट्रैक्शन जेन्युइन होता है तो गैप उसे एंग्शियस नहीं, अवेयर बनाता है। वो नोटिस करती है कि तुम कम अवेलेबल हो। वो एडजस्ट करती है, पूछती है, रिकनेक्ट करने की कोशिश करती है। इंटरेस्ट साइलेंस को इग्नोर नहीं करता। अवेलेबिलिटी गैप पावर नहीं, प्रायोरिटी दिखाता है। अगर तुम्हारी एब्सेंस उसे अफेक्ट करती है तो इसका मतलब है कि तुम उसकी मेंटल स्पेस में हो। अगर कोई फर्क नहीं पड़ता तो तुम सिर्फ बैकग्राउंड में थे। एक कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग ये है कि अवेलेबिलिटी कम करने से अट्रैक्शन बढ़ता है। सच ये है कि अवेलेबिलिटी गैप अट्रैक्शन क्रिएट नहीं करता, अट्रैक्शन रिवील करता है। जो है वो बाहर आ जाता है। इंटरेस्ट एफर्ट दिखाता है, अटेंशन विथड्रॉ हो जाता है। ऑब्जर्व करो कि गैप के बाद वो कैसे बिहेव करती है। क्या वो कॉन्वर्सेशन को पिकअप करती है? क्या वो रीजन पूछती है या सब नॉर्मल मानकर आगे बढ़ जाती है? अटेंशन वाली सिचुएशन में रिकनेक्ट का एफर्ट नहीं होता। इंटरेस्ट में कंटिन्यूटी होती है। अवेलेबिलिटी गैप इमोशनल मैच्योरिटी भी दिखाता है। इंटरेस्ट वाली लड़की ड्रामा नहीं करती,
साइलेंट ट्रीटमेंट नहीं देती, वो कामली हैंडल करती है, अटेंशन वाली गैप को ईगो इश्यू बना लेती है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिप्लेसमेंट बिहेवियर। अटेंशन सीक करने वाली लड़की गैप को फिल करने के लिए तुरंत ऑल्टरनेटिव ढूंढ लेती है, इंटरेस्ट वाली रिप्लेसमेंट नहीं ढूंढती। कनेक्शन स्ट्रेंथन करने की कोशिश करती है। अवेलेबिलिटी गैप लॉन्ग टर्म पिक्चर भी साफ करता है, अट्रैक्शन कन्वीनियंस पर डिपेंड नहीं करता। अटेंशन करता है अगर कनेक्शन सिर्फ तब तक है जब तक तुम अवेलेबल हो, तो वो फ्रैजाइल है। बहुत से लोग अवेलेबिलिटी गैप देखकर डर जाते हैं। वो सोचते हैं कि अगर वो पीछे हटे तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर पीछे हटने से सब खत्म हो जाता है तो वो शुरू से ही वीक था। अवेलेबिलिटी गैप ऑनेस्टी लाता है, बिना सवाल पूछे, बिना कॉन्फ्रंटेशन के। इस चैप्टर का कोर ट्रूथ यही है, जो इंसान तुम्हें सच में चाहता है वो तुम्हारी एब्सेंस में भी तुम्हें चूज करता है। चैप्टर 9 वैलिडेशन सीकिंग। वैलिडेशन सीकिंग अट्रैक्शन और अटेंशन के बीच का सबसे बड़ा फर्क दिखा देता है। हर इंसान को कभी ना कभी वैलिडेशन अच्छा लगता है, ये नॉर्मल है। लेकिन जब किसी का पूरा बिहेवियर वैलिडेशन पर डिपेंड करने लगे तो वहां अट्रैक्शन सेकेंडरी हो जाता है। अटेंशन वाली सिचुएशन में वैलिडेशन सेंट्रल रोल निभाता है। वो चाहती है कि तुम उसकी तारीफ करो, उसकी इंपॉर्टेंस रिमाइंड कराओ, उसकी फीलिंग्स कंफर्म करते रहो। कॉम्प्लीमेंट्स खत्म होते ही उसका इंटरेस्ट भी लो होने लगता है, क्योंकि उसका फोकस कनेक्शन नहीं, फीलिंग ऑफ बीइंग वांटेड होती है। रियल इंटरेस्ट में वैलिडेशन ऑप्शनल होता है, मैंडेटरी नहीं। उसे अच्छा लगता है कि तुम उसे पसंद करते हो, लेकिन वो इसके लिए एंग्शियस नहीं रहती। अट्रैक्शन सिक्योर होता है, वैलिडेशन हंग्री नहीं। ऑब्जर्व करो कि वो तुम्हारी अटेंशन को कैसे यूज करती है। क्या वो सिर्फ तब स्वीट होती है जब तुम प्रेज कर रहे हो? क्या नेगेटिव या न्यूट्रल मोमेंट्स में उसका टोन बदल जाता है? अटेंशन सीकर अप्रिशिएशन के बिना अनकंफर्टेबल हो जाती है। वैलिडेशन सीकिंग बिहेवियर कंट्रोल भी बन सकता है। कभी कभी वो इंटेंशनली डिस्टेंस क्रिएट करती है ताकि तुम चेस करो, डबल टेक्स्ट करो, रीअश्योरेंस दो। ये अट्रैक्शन का साइन नहीं है, ये इमोशनल लेवरेज है। एक सटल साइन है पब्लिक वर्स प्राइवेट बिहेवियर। अटेंशन सीकर पब्लिक वैलिडेशन पसंद करती है, लाइक्स, कमेंट्स, रिएक्शंस। इंटरेस्ट प्राइवेट कनेक्शन को ज्यादा वैल्यू देता है, कॉन्वर्सेशंस, शेयर्ड मोमेंट्स, इमोशनल बॉन्डिंग। वैलिडेशन सीकिंग पैटर्न्स शॉर्ट टर्म होते हैं, आज बहुत इंटरेस्ट, कल बोर्ड, क्योंकि वैलिडेशन एक फिक्स है, रिलेशनशिप नहीं। अट्रैक्शन लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन रखता है। जब तुम वैलिडेशन देना कम करते हो तब रिएक्शन बहुत कुछ बताता है। इंटरेस्ट वाली एडजस्ट करती है, कनेक्शन मेंटेन करती है। अटेंशन वाली इरिटेटेड या कोल्ड हो जाती है क्योंकि उसका सप्लाई कट हो जाता है। वैलिडेशन सीकर अक्सर कंपैरिजन में रहता है। वो देखती है कि कौन उसे ज्यादा चाहता है, ज्यादा अटेंशन देता है। अट्रैक्शन कंपैरिजन नहीं करता, चॉइस करता है। एक हार्ड ट्रूथ ये है, अगर कोई इंसान तुम्हें सिर्फ इसलिए रख रहा है क्योंकि तुम उसे अच्छा फील कराते हो, तो वो तुम्हें नहीं चाह रहा, वो फीलिंग चाह रहा है। वैलिडेशन सीकिंग इंटीमेसी को डाइल्यूट कर देता है, क्योंकि इंटीमेसी बराबरी पर बनती है, अप्रूवल पर नहीं। इस चैप्टर का बॉटम लाइन सिंपल है, जहां वैलिडेशन प्राइमरी नीड बन जाए वहां अट्रैक्शन सेकेंडरी हो जाता है, एंड जहां अट्रैक्शन रियल होता है वैलिडेशन डिमांड नहीं की जाती। चैप्टर 10 बाउंड्री रिएक्शन। बाउंड्रीज अट्रैक्शन की सबसे ऑनेस्ट परीक्षा होती हैं। जब तुम अपनी लिमिट्स क्लियरली दिखाते हो तब सामने वाला इंसान अपना असली नेचर रिवील करता है। फीमेल साइकोलॉजी में बाउंड्रीज का रिएक्शन बहुत कुछ बता देता है कि इंटरेस्ट जेन्युइन है या सिर्फ अटेंशन का खेल। अटेंशन वाली सिचुएशन में बाउंड्रीज प्रॉब्लम बन जाती हैं। जैसे ही तुम नहीं कहते हो, स्लो रिप्लाई करते हो या हर डिमांड पर अग्री नहीं करते, उसका टोन बदलने लगता है।
कभी गिल्ट क्रिएट किया जाता है, कभी साइलेंस, कभी इमोशनल प्रेशर, क्योंकि अटेंशन सीकर कंट्रोल खोना नहीं चाहता। रियल इंटरेस्ट बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करता है। वो समझती है कि तुम भी एक इंडिपेंडेंट इंसान हो। अट्रैक्शन ओनरशिप नहीं, पार्टनरशिप चाहता है। अगर तुम बिजी हो तो वो एडजस्ट करती है। अगर तुम किसी चीज में कंफर्टेबल नहीं हो तो वो पुश नहीं करती। बाउंड्री रिएक्शन में ईगो भी सामने आता है। अटेंशन वाली लड़की बाउंड्रीज को रिजेक्शन की तरह लेती है। उसे लगता है कि उसकी वैल्यू कम हो रही है। इंटरेस्ट वाली बाउंड्रीज को पर्सनल अटैक नहीं मानती। एक कॉमन एग्जाम्पल है फिजिकल और इमोशनल पेसिंग। इंटरेस्ट में पेस म्यूचुअल होता है। अटेंशन में जल्दबाजी या मैनिपुलेशन होता है। अगर तुम स्लो चलना चाहते हो और वो रिएक्ट नेगेटिवली करती है तो इंटेंशन क्वेश्चनेबल है। बाउंड्रीज कंसिस्टेंसी भी रिवील करती हैं। अगर तुम बार बार लिमिट सेट करते हो और वो बार बार टेस्ट करती है तो वो रिस्पेक्ट नहीं कर रही। अट्रैक्शन रिस्पेक्ट से शुरू होता है, एक्साइटमेंट से नहीं। बाउंड्री रिएक्शन पावर डायनामिक्स भी दिखाता है। अटेंशन सीकर चाहता है कि पावर उसके पास रहे, इंटरेस्ट बैलेंस चाहता है। ऑब्जर्व करो कि बाउंड्री के बाद कनेक्शन स्ट्रेंथन होता है या वीकन। इंटरेस्ट बाउंड्रीज के बाद भी कनेक्टेड रहता है। अटेंशन बाउंड्रीज के बाद फेड हो जाता है या कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। बहुत से लोग बाउंड्रीज सेट करने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि सामने वाला दूर चला जाएगा, लेकिन जो बाउंड्रीज पर चला जाए वो कभी तुम्हारे साथ स्टेबल नहीं रह सकता। बाउंड्री रिएक्शन मैच्योरिटी का मिरर है। अट्रैक्शन इमोशनल सेफ्टी देता है। अटेंशन इमोशनल टेंशन क्रिएट करता है। इस चैप्टर का कोर ट्रूथ यही है। जो इंसान तुम्हारी बाउंड्रीज रिस्पेक्ट करता है वही तुम्हें रिस्पेक्ट करता है, और बिना रिस्पेक्ट के अट्रैक्शन टिक नहीं सकता। चैप्टर 11 स्ट्रेस बिहेवियर। स्ट्रेस हर इंसान को एक्सपोज कर देता है। जब सब स्मूथ चल रहा होता है तब बिहेवियर मैनेज किया जा सकता है, लेकिन जब प्रेशर आता है, कंफ्यूजन आता है या लाइफ मैसी होती है तब असली इंटेंशन सामने आ जाता है। अट्रैक्शन और अटेंशन का फर्क स्ट्रेस में सबसे साफ दिखता है। अटेंशन वाली सिचुएशन में स्ट्रेस आते ही डिस्टेंस बन जाता है। जैसे ही चीजें हैवी होती हैं वो कनेक्शन से गायब होने लगती है, क्योंकि अटेंशन सीकर लाइट फीलिंग्स चाहता है, इमोशनल लोड नहीं। उसे मजा चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। रियल इंटरेस्ट स्ट्रेस में भी कनेक्टेड रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो हर प्रॉब्लम सॉल्व करेगी, लेकिन वो वैनिश नहीं करती। वो चेक करती है, लिसन करती है, प्रेजेंस दिखाती है। अट्रैक्शन कन्वीनियंस पर नहीं, केयर पर बेस्ड होता है। स्ट्रेस बिहेवियर में पेशेंस भी दिखता है। इंटरेस्ट वाली लड़की इमीडिएट आंसर्स डिमांड नहीं करती। वो समझती है कि हर इंसान को स्पेस चाहिए होता है। अटेंशन वाली इम्पेशेंस दिखाती है, क्योंकि उसका फोकस खुद पर होता है। ऑब्जर्व करो कि स्ट्रेस के टाइम पर कॉन्वर्सेशन कैसे बदलती है। इंटरेस्ट में टोन सॉफ्टर हो जाता है। अटेंशन में टॉपिक चेंज या कोल्ड रिप्लाईज आने लगते हैं। एक इंपॉर्टेंट सिग्नल है एम्पैथी। इंटरेस्ट जेन्युइन एम्पैथी दिखाता है। वो तुम्हारी स्थिति को अपनी तरह से नहीं, तुम्हारी पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करती है। अटेंशन एम्पैथी का एक्ट कर सकता है लेकिन सस्टेन नहीं कर सकता। स्ट्रेस में इन्वेस्टमेंट विजिबल होता है। इंटरेस्ट छोटी छोटी चीजें करता है, मैसेज, कॉल, रीअश्योरेंस। अटेंशन डिसअपियर हो जाता है या सुपरफिशियल सपोर्ट देता है। स्ट्रेस बिहेवियर रिप्लेसमेंट भी रिवील करता है। अटेंशन सीकर स्ट्रेस से एस्केप करने के लिए नए इंटरैक्शंस ढूंढता है। इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट से भागता नहीं, हैंडल करता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर सामने वाला स्ट्रेस में दूर हो रहा है तो उसे स्पेस देना चाहिए। स्पेस हेल्थी हो सकता है, लेकिन कंसिस्टेंट डिसअपीयरेंस केयर नहीं होती।
स्ट्रेस मोमेंट्स बॉन्डिंग क्रिएट करते हैं। अगर अट्रैक्शन रियल है तो मुश्किल समय कनेक्शन को डीपन करता है। अटेंशन में मुश्किल समय कनेक्शन तोड़ देता है। इस चैप्टर का ट्रूथ सिंपल है। जो इंसान तुम्हारे मुश्किल समय में भी जुड़ा रहता है वही तुम्हें सच में चाहता है। स्ट्रेस अट्रैक्शन का एनिमी नहीं, टेस्ट है। चैप्टर 12, फ्यूचर फ्रेमिंग। फ्यूचर फ्रेमिंग से पता चलता है कि कोई इंसान तुम्हें अपनी लाइफ में कितनी जगह देता है। अट्रैक्शन प्रेजेंट तक सीमित नहीं रहता। जहां रियल इंटरेस्ट होता है वहां फ्यूचर नेचुरली कॉन्वर्सेशन में आने लगता है, बिना फोर्स, बिना प्रेशर। अटेंशन वाली सिचुएशन में फ्यूचर अवॉइड किया जाता है। बातें सिर्फ अभी तक रहती हैं, आज, अभी, इस मोमेंट में। जैसे ही फ्यूचर की बात आती है टॉपिक बदल जाता है या वेग जवाब मिलने लगता है, क्योंकि अटेंशन कमिटमेंट नहीं चाहता, फ्रीडम चाहता है। रियल इंटरेस्ट फ्यूचर को डर की तरह नहीं देखता। वो कैजुअली फ्यूचर रेफरेंस देता है। अगली बार, नेक्स्ट मंथ, कभी ऐसा करेंगे। ये प्लानिंग नहीं, पोजिशनिंग होती है। आंख जेकी है, वो तुम्हें अपने मेंटल फ्यूचर में प्लेस कर रही होती है। फ्यूचर फ्रेमिंग क्लैरिटी से जुड़ा होता है। इंटरेस्ट वेग प्रॉमिसेस नहीं करता। अटेंशन ड्रीमी बातें करता है लेकिन फॉलो थ्रू नहीं होता। इंटरेस्ट रियलिस्टिक होता है। ऑब्जर्व करो कि वो फ्यूचर में तुम्हें इंक्लूड करती है या नहीं। हम, साथ, दोनों जैसे वर्ड्स अपीयर करते हैं या नहीं। अटेंशन मोस्टली मैं में रहता है। फ्यूचर फ्रेमिंग प्रेशर नहीं बनाता। इंटरेस्ट स्लो लेकिन स्टेडी होता है। अटेंशन हॉट कोल्ड होता है। फ्यूचर टॉक का रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है। अगर तुम फ्यूचर की बात कैजुअली करो और वो कंफर्टेबल रहती है तो अट्रैक्शन स्ट्रांग है। अगर ऑकवर्डनेस, जोक्स या डिफ्लेक्शन आता है तो इंटरेस्ट शैलो है। फ्यूचर फ्रेमिंग ट्रस्ट बिल्ड करता है। अटेंशन ट्रस्ट अवॉइड करता है। एक कॉमन कंफ्यूजन ये है कि फ्यूचर की बात करना नीडी है। सच ये है कि इंटरेस्ट नेचुरली फ्यूचर की डायरेक्शन दिखाता है। विदाउट डायरेक्शन कनेक्शन ड्रिफ्ट बन जाता है। फ्यूचर फ्रेमिंग इन्वेस्टमेंट का एक्सटेंशन है। जो इंसान तुम्हें फ्यूचर में देखता है वो प्रेजेंट में भी इन्वेस्ट करता है। इस चैप्टर का बॉटम लाइन सिंपल है। जहां फ्यूचर में तुम्हारे लिए जगह है वहां अट्रैक्शन रियल है, और जहां फ्यूचर अवॉइड किया जाता है वहां कनेक्शन टेम्पररी है। चैप्टर 13, प्रायोरिटी प्रूफ्स। प्रायोरिटी प्रूफ दिखाता है कि तुम उसकी लाइफ में कहां स्टैंड करते हो। अट्रैक्शन फीलिंग्स में नहीं, प्रायोरिटीज में दिखाई देता है। हर इंसान बिजी होता है। हर किसी के पास ऑप्शंस होते हैं। सवाल ये नहीं है कि उसके पास टाइम है या नहीं, सवाल ये है कि वो तुम्हारे लिए टाइम बनाती है या नहीं। अटेंशन वाली सिचुएशन में तुम ऑप्शन होते हो, चॉइस नहीं। जब बेहतर ऑप्शन आता है तो तुम पीछे चले जाते हो। रिप्लाईज स्लो हो जाते हैं, प्लान्स कैंसिल होते हैं, एक्सक्यूजेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि अटेंशन कंफर्ट चाहता है, कमिटमेंट नहीं। रियल इंटरेस्ट में प्रायोरिटी विजिबल होती है। वो छोटी चीजों में दिखती है। वो तुम्हें याद रखती है, इंपॉर्टेंट मोमेंट्स में चेक करती है और अननेसेसरी डिलेज अवॉइड करती है। अट्रैक्शन कन्वीनियंस पर डिपेंड नहीं करता। प्रायोरिटी प्रूफ कंपैरिजन से भी दिखता है। अटेंशन सीकर सबको सेम ट्रीटमेंट देता है। इंटरेस्ट डिफरेंशिएट करता है। तुम्हें अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। ऑब्जर्व करो कि वो कॉन्फ्लिक्ट्स के टाइम पर किसे चूज करती है। अगर हर बार तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है तो प्रायोरिटी क्लियर है। अट्रैक्शन बैलेंस ढूंढता है, अटेंशन सेल्फ फर्स्ट रहता है। प्रायोरिटी प्रूफ इमोशनल एनर्जी से भी जुड़ा होता है। इंटरेस्ट एनर्जी इन्वेस्ट करता है, अटेंशन सिर्फ एनर्जी लेता है। बहुत से लोग प्रायोरिटी को डिमांड करने लगते हैं, लेकिन रियल प्रायोरिटी आस्क्ड नहीं होती, शोन होती है। प्रायोरिटी प्रूफ टाइम के साथ स्ट्रॉन्गर होता है।
अट्रैक्शन ग्रो करता है, फेड नहीं। इस चैप्टर का ट्रूथ यही है, जहां तुम प्रायोरिटी हो वहां डाउट नहीं होता, और जहां डाउट है वहां प्रायोरिटी नहीं है। चैप्टर 14, विथड्रॉल टेस्ट। विथड्रॉल टेस्ट बहुत हार्श लगता है, लेकिन यह सबसे ऑनेस्ट रिवील करता है। जब तुम इमोशनली और बिहेवियरली थोड़ा पीछे हटते हो, तब सामने वाला इंसान दिखा देता है कि वो तुम्हें चाहता है या सिर्फ तुम्हारी प्रेजेंस को। विथड्रॉल का मतलब गेम्स खेलना नहीं है। इसका मतलब है कि तुम ओवर अवेलेबिलिटी बंद करते हो। हर समय इनिशिएट नहीं करते, हर बात एक्सप्लेन नहीं करते, हर इमोशन पोर नहीं करते, बस नॉर्मल रहते हो। अटेंशन वाली सिचुएशन में विथड्रॉल आते ही कोलैप्स हो जाता है। वो या तो कंप्लीटली साइलेंट हो जाती है या पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर दिखाती है, कभी ब्लेम, कभी गिल्ट, कभी कोल्ड रिप्लाईज, क्योंकि अटेंशन सप्लाई बंद हो गई। रियल इंटरेस्ट विथड्रॉल से डरता नहीं है। वो गैप को इग्नोर नहीं करता, वो चेक करता है, रीच आउट करता है, कनेक्शन रीबिल्ड करने की कोशिश करता है। अट्रैक्शन लॉस महसूस करता है। विथड्रॉल टेस्ट डेस्परेशन एक्सपोज करता है। अटेंशन सीकर अटेंशन खोने से नहीं, कंट्रोल खोने से डरता है। इंटरेस्ट कनेक्शन खोने से डरता है। ऑब्जर्व करो कि वो इनिशिएटिव लेती है या नहीं। क्या वो पूछती है कि तुम ठीक हो? क्या वो कॉन्वर्जेशन रिवाइव करती है या सब तुम्हारे ऊपर छोड़ देती है? विथड्रॉल टेस्ट पेशेंस भी दिखाता है। इंटरेस्ट पैनिक नहीं करता, बट एफर्ट करता है। अटेंशन ड्रामा करता है या वैनिश हो जाता है। एक कॉमन मिस्टेक है विथड्रॉल को पनिशमेंट बनाना। ऐसा मत करो। विथड्रॉल क्लैरिटी के लिए है, रिवेंज के लिए नहीं। विथड्रॉल टेस्ट रिस्पेक्ट भी दिखाता है। इंटरेस्ट तुम्हारी स्पेस को समझता है, अटेंशन स्पेस को रिजेक्शन समझता है। इस चैप्टर का कोर ट्रूथ सिंपल है, जो इंसान तुम्हारी एब्सेंस में तुम्हें चूज करता है वही तुम्हें सच में चाहता है। विथड्रॉल टेस्ट फीलिंग्स नहीं, रियलिटी दिखाता है। चैप्टर 15, जेन्युइन डिजायर। जेन्युइन डिजायर वो पॉइंट है जहां सारी कंफ्यूजन खत्म हो जाती है। यहां तुम्हें साइंस डिकोड नहीं करने पड़ते, हिंट्स पकड़ने नहीं पड़ते, और खुद को कन्विंस करने की जरूरत नहीं होती। अट्रैक्शन जब रियल होता है तो वो शांत होता है, स्टेडी होता है और क्लियर होता है। जेन्युइन डिजायर वर्ड्स में नहीं, बिहेवियर में दिखता है। वो तुम्हारे साथ सिर्फ अच्छा फील नहीं करना चाहती, वो तुम्हारे साथ रहना चाहती है। उसकी लाइफ में तुम ऑप्शनल नहीं रहते, रेलेवेंट बन जाते हो। कॉन्वर्सेशंस एफर्टलेस हो जाती हैं, लेकिन लेजी नहीं। एफर्ट नेचुरल लगता है, फोर्स्ड नहीं। सबसे बड़ा साइन है ईज। जेन्युइन डिजायर में टेंशन नहीं होती। तुम्हें डर नहीं लगता कि अगर आज रिप्लाई लेट हो गया तो सब खत्म हो जाएगा। तुम्हें प्रूव नहीं करना पड़ता कि तुम वर्दी हो, क्योंकि अट्रैक्शन ऑलरेडी डिसाइडेड होता है। जेन्युइन डिजायर इक्वालिटी चाहता है, पावर गेम्स नहीं, मैनिपुलेशन नहीं। तुम चेज नहीं कर रहे होते और वो भाग नहीं रही होती। दोनों साइड से इन्वेस्टमेंट बैलेंस्ड होता है। कभी तुम लीड लेते हो, कभी वो। इस स्टेज पर मिक्स्ड सिग्नल्स डिसअपीयर हो जाते हैं। बिहेवियर प्रिडिक्टेबल होता है, बोरिंग नहीं बट स्टेबल। कंसिस्टेंसी बोरिंग लोगों को लगती है, इनसिक्योर लोगों को, बट मैच्योर अट्रैक्शन कंसिस्टेंसी ही चाहता है। जेन्युइन डिजायर फ्यूचर को अवॉइड नहीं करता। बिना प्रेशर के, बिना प्रोमिसेस के डायरेक्शन साफ होती है। तुम उसकी लाइफ की प्लानिंग में नेचुरली शामिल हो जाते हो। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जेन्युइन डिजायर तुम्हें श्रिंक नहीं करता, एक्सपैंड करता है। तुम एंग्शियस नहीं होते, ओवर थिंकिंग नहीं करते, तुम खुद को लूज नहीं करते, बल्कि ग्राउंडेड फील करते हो। अटेंशन में तुम खुद को कॉन्स्टेंटली एडजस्ट करते हो। डिजायर में एडजस्टमेंट म्यूचुअल होता है। अगर तुम्हें खुद को बार बार ये पूछना पड़ रहा है कि क्या वो मुझे चाहती है, तो आंसर यूजुअली नो होता है। जेन्युइन डिजायर सवाल नहीं छोड़ता, क्लैरिटी छोड़ता है।
इस पूरी सीरीज का कोर लेसन यही है, अट्रैक्शन चेज करने से नहीं मिलता, क्लैरिटी से मिलता है। जब तुम बिहेवियर देखना सीख लेते हो तो इल्यूजन टूट जाता है। अब तुम डिफरेंशिएट कर सकते हो अटेंशन और अट्रैक्शन में। अब तुम गेसिंग नहीं करोगे, ऑब्जर्विंग करोगे, और ऑब्जर्वेशन कभी धोखा नहीं देता। अगर यह वीडियो तुम्हें क्लैरिटी दे पाया तो फीमेल साइकी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो। कमेंट्स में बताओ कि तुम्हें कौन सा चैप्टर सबसे ज्यादा पावरफुल लगा, और यह भी लिखो कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हो।